फैटी लिवर को इससे सादा ज़ुबान में आपको कोई नहीं समझा पाएगा। इस वीडियो में मैं आपको फैटी लिवर की 8 इब्तदाई अलामात के बारे में बताऊंगा। फैटी लिवर को आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, बहुत ही सादा ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फैटी लिवर से मुराद जिगर के ऊपर चर्बी का जमा हो जाना, चर्बी का चढ़ जाना। ये दो तरह का होता है। एक अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है जो कि ज़ाहिर है अल्कोहल के इस्तेमाल से होता है, शराब नोशी से होता है। दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है जो कि होता है कुकिंग ऑयल के बेतहाशा इस्तेमाल से, इसी तरह चीनी कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल से। और एक चीज़ होती है जिसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कहते हैं। इसे मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर एज ए स्वीटनर ऐड किया जाता है। ये शुगर की वर्स फॉर्म होती है। जैसे आप सोडा पीते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे आप जूस लेते हैं, जैसे आप बर्गर खाते हैं, आप केचप लेते हैं, बेकरी के जो आइटम हैं जैसे आप बिस्किट खाते हैं, आप कैंडीज लेते हैं, वगैरह वगैरह। जिगर का काम होता है हमारे ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो जहरीले मवाद हैं, उनको साफ़ करना, उनको डिटॉक्स करना। इसके अलावा जो जिगर होता है ये एक तरह का जूस बनाता है जिसे बाइल जूस कहते हैं। ये बाइल आपके खाने में मौजूद जो फैट होते हैं उनको हज़म करने में मदद करते हैं। जैसे आप फैट सोलेबल वाइटामिन खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये जो जिगर होता है ये मुख्तलिफ वाइटामिन्स को, मिनरल्स को, ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करता है जिससे आपको ताकत मिलती है। शुरू में आपका जो जिगर होता है ये हेल्दी होता है जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे गलत खाने पीने की आदतों की वजह से इसके ऊपर चर्बी जमा हो जाती है जिसे फैटी लिवर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका ख्याल नहीं रखते तो फिर ये अगली स्टेज के अंदर चला जाता है जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे स्कार बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर भी इसका ख्याल नहीं रखते तो फिर ये यहाँ से लिवर सिरोसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्कार होते हैं ये परमानेंटली इसके अंदर बन जाते हैं। और अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो जाता है तो ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है और एट दी एंड आपको लिवर फेलियर की तरफ जाना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, जिसका पाकिस्तान के अंदर कोई इतना अच्छा इलाज मौजूद नहीं है क्योंकि आपको एक हेल्दी लिवर या एक हेल्दी डोनर ढूंढना पड़ता है। अगर आपको हेल्दी डोनर मिल भी जाए, अगर आप वहाँ तक ज़िंदा रहते हैं, तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जो आपको एंटी रिजेक्शन दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी आपके अंदर आ रही है, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, उसको दबाने के लिए आपको इम्यून सप्रेसेंट दी जाती है। तो ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जब आपको ये पता चले कि आपके लिवर के ऊपर फैट जमा हो गया है तो आपको इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और जिगर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने आप को 100% दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, दोबारा से सेहतमंद हो जाता है अगर इसे साजगार माहौल प्रोवाइड किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि फैटी लिवर होता क्यों है आखिर। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या सिंपल कर देते हैं, जब आप रोटी खाते हैं तो आपकी बॉडी उस रोटी को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करती है और इससे आपकी बॉडी को ताकत मिल पाती है। जो ग्लूकोज बच जाती है उसे आपका लिवर या जिगर जो होता है और जो मसल्स होते हैं वो एज ए ग्लाइकोजन अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब आप खाना नहीं खाएंगे, जब आप फास्टिंग करेंगे, जब आप भूखे रहेंगे, तो आपकी बॉडी इस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगी और इसे इस्तेमाल करेगी फ्यूल के तौर पे, ताकि आपको ताकत मिल सके, आपकी शुगर लो ना हो। अब होता यहाँ पे ये है कि आप फिर थोड़ी देर बाद कोई और चीज़ खा लेते हैं। जैसे आपने अभी खाना खाया, खाने के बाद आपने ऊपर से कोई मीठी चीज़ खा ली, फिर आपने ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स ले ली या फिर आपने चाय पी ली। तो ये जो मसलसल शुगर जा रही होती है, इस शुगर को आपकी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने आपके पेनक्रियाज के अंदर, आपके लबलबे के अंदर एक चाबी रखी हुई है, एक हार्मोन रखा हुआ है जिसे इंसुलिन कहते हैं। जो ये आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर होती है वो इंटर होती है, तो इंसुलिन वो चाबी लेके निकल जाती है जो कि आपके हर सेल को खोलती है ताकि ग्लूकोज उसके अंदर इंटर हो, जिससे आपको ताकत मिले। अब इस मसलसल शुगर के जाने की वजह से जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इसे इंसुलिन ज़्यादा बनानी पड़ती है। अब ये जब ज़्यादा बनाने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी शुगर के चलते ये इंसुलिन जो होती है ये अपना काम करना छोड़ देती है, काम करना बंद कर देती है, और इससे बोलते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। यानी इंसुलिन है तो सही है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही है। अब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते या इंसुलिन के काम ना करने की वजह से जो ग्लूकोज होती है वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती।
तो फिर वो हमारे पेट के ऊपर, हमारे जिगर के ऊपर, मुख्तलिफ ऑर्गन के ऊपर चर्बी की सूरत में जमा होना शुरू हो जाती है और इसे बोलते हैं फैटी लिवर। तो फैटी लिवर की सबसे पहली अलामत क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का कैसे पता चलेगा बिना टेस्ट के? अगर आप सीधा खड़ा होते हैं और खड़े होने पे आपका पेट इतना बाहर निकला हुआ है कि आपको आपके पाँव नज़र नहीं आ रहे, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको फैटी लिवर है। फैटी लिवर की जो दूसरी अलामत है वो ये है कि आपको राइट साइड पे ये जो रिब केज है, जो छाती की जो पसलियाँ हैं, इनके नीचे यहाँ पे आपको दबाव महसूस होगा, यहाँ पे भारीपन महसूस होगा, मगर ये आपको पित्ते की पथरी में भी हो सकता है, तो उस पर भी आपने ध्यान देना है। तीसरी अलामत फैटी लिवर की ये हो सकती है कि अगर आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड हाई हैं, तो इट मीन्स कि आपके जो लिपिड है, जो चर्बी है वो बढ़ी हुई है, तो आपको फैटी लिवर होगा, क्योंकि साथ में आपका वज़न भी बढ़ा होगा। चौथी अलामत फैटी लिवर की हो सकती है खाने का दिल न करना, भूख न लगना, आपकी स्किन के ऊपर, आँखों के ऊपर यूरिन में पीला रंग नज़र आना, जो कि अमूमन हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है। बट ये एक बड़ी अलामत होती है कि आपके जिगर के अंदर कोई ना कोई ख़राबी चल रही है। पांचवी अलामत, अगर आपकी स्किन के ऊपर आपको कोई नीले रंग के पैचेस देखने को मिल रहे हैं, अगर आपको आपकी पूरी बॉडी के ऊपर खारिश हो रही है, क्योंकि जो बाइल साल्ट होता है वो आपकी स्किन के नीचे जमा होना शुरू हो जाता है। छठी अलामत, अगर मर्दों में छाती का साइज़ बढ़ जाता है लड़कियों की तरह, जिसे गायनोकोमेस्टिया कहते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो कम हो जाता है और फीमेल जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपकी छाती का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है और इसका मतलब ये होता है कि आपको फैटी लिवर है। सातवीं अलामत, अगर आपको मसलसल थकावट रहती है और उस थकावट के साथ जब आप चलते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है, तो ऐसा अमूमन फैटी लिवर या जिगर की ख़राबी में देखने को मिलता है। आठवीं और आखिरी अलामत, जो कि बहुत ही सीवियर केसेस में आपको देखने को मिल सकती है, आपके पेट के अंदर पानी भर सकता है, जिसे आसाइटिस कहते हैं। इसी तरह से आपकी टांगों के ऊपर, आपके पाँव के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसे एडिमा बोलते हैं, यानी जो सूजन वाली जगह है उसको अगर आप दबाएंगे उंगली के साथ तो वहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा। इन अलामात की सूरत में आपको 2 टेस्ट करवाने चाहिए। एक आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिसमें आपको फौरी तौर पे ये पता चल जाएगा कि आपके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, आपको फैटी लिवर है। दूसरा टेस्ट आपने लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना है, ये एक ब्लड का टेस्ट होता है। इसमें आपके लिवर के एंजाइम को देखा जाता है कि कहीं ये डिस्टर्ब तो नहीं है, या सिंपल ज़ुबान में अगर आपको हाई देखने को ये मिल रहे हैं, इट मीन्स कि आपके लिवर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपको इन लिवर एंजाइम को नॉर्मल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि फैटी लिवर का आखिर इलाज क्या है। सबसे पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में फैटी लिवर के लिए कोई भी दवाई नहीं है। हाँ, सपोर्टिव मेडिसिन का इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके बिना किसी दवाई के इसको ठीक कर सकते हैं। चंद चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इनमें से जो भी चीज़ आप कर सकते हैं उसको अपना के आप फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। 8 से 10 गिलास पानी के रोज़ पीने कम से कम, और कोशिश करनी है कि अगर आपको फैटी लिवर की वजह से आप पानी पी रहे हैं तो आपने लेमन वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जो लेमन वाटर होता है वो बहुत जल्दी जिगर के ऊपर जो चर्बी होती है उसे ख़त्म कर देते हैं। इवन के कुछ रिसर्चेस में देखा गया है कि अगर आप रेगुलर लेमन वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो कुकिंग ऑयल होते हैं जिन्हें आपको वेजिटेबल ऑयल बोल के बेचा जाता है, वो सीड ऑयल होते हैं जो आप घरों में तेल इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल बहुत कम कर देना है, क्योंकि उनके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो कि हाईली इन्फ्लामेटरी होते हैं और ये आपके जिगर के अंदर सोजिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका जिगर ख़राब हो जाता है, जिगर के ऊपर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, फैट डिपॉजिट होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो इसको आपने ओमेगा 3 वाले तेलों से रिप्लेस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करें, बट इसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम इस्तेमाल करें। जैसे आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पाम ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट पाम ऑयल कोल्ड प्रेस होना चाहिए, जो बाज़ार से मिलता है वो वाला नहीं होना चाहिए।
तीसरी चीज़, आपने रिफाइंड शुगर को कम्प्लीटली बंद कर देना है। ये एक ऐसी चीज़ है चीनी जिसको आप छोड़ सकते हैं, तो इसको आपने छोड़ देना है। कार्बोहाइड्रेट्स को भी कम से कम इस्तेमाल करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को कम इस्तेमाल करने के लिए आप लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट ले सकते हैं। चौथी चीज़, आप अपने डॉक्टर से मिलके मिल्क थिसल के जो सप्लीमेंट मिलते हैं जिनमें सिलिमरीन होता है, ये बहुत जल्दी लिवर के ऊपर जो चर्बी होती है, लिवर के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है उसको कम कर लेते हैं। ये डिफरेंट डोज के अंदर आते हैं, आप अपने डॉक्टर से मिलके अपनी डोज एडजस्ट करवा सकते हैं। पांचवी चीज़, आप बीटरूट जूस ले सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी लिवर के ऊपर जो चर्बी होती है उसको कम करता है, साथ में ये लिवर फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। छठी चीज़, अगर आपको फैटी लिवर है तो आप रोज़ाना गोभी का जूस ले सकते हैं, जिसे कैबेज जूस बोलते हैं। इसके अंदर विटामिन यू होता है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, लिवर के अंदर जितनी सोजिश होती है उसे कम करता है, लिवर फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। सातवीं चीज़, आप डेली कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज मौजूद है, स्पेशली जो ब्लैक कॉफ़ी होती है। अगर आप 2 से 3 कप 1 महीने के लिए लेते हैं तो आप अपने फैटी लिवर को ईजिली रिवर्स कर सकते हैं। आठवीं चीज़, आपने डेली 45 मिनट वॉक करनी है। वॉक करने से जो वेट कम होगा, उस वज़न कम होने की वजह से आपका जो फैटी लिवर है वो जल्दी रिवर्स हो जाएगा। अगर आपका इन केस के वज़न कम नहीं हो रहा तो आपको अपना विटामिन डी देखना चाहिए। मोस्टली लोगों में विटामिन डी या थायराइड की प्रॉब्लम चल रही होती है, जिसकी वजह से उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता है। नौवीं और आखिरी चीज़, अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। ये बहुत आसान है, इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आएगी, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, फैटी लिवर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो भी रिवर्स हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा। ये बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर हमारा ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।